मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के दूसर का बुक जिसका नाम वर्णिका है, इसके चैप्टर संख्या 1 पाठ संख्या 1 जिसका नाम दही वाली मंगम्मा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रखते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है। और आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और आप लोग इन 40 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। और ये जो पहला सवाल है आपके 2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और आप लोग सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पान सुपारी। मंगम्मा माँ जी के पास बैठकर पान सुपारी खाती थी। अगला सवाल है कि अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है। अरे ये तो कहावत है कि दावा करने से मसान ही जगता है, यह कथन मंगम्मा का है। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार है, यानी कि जो दही वाली मंगम्मा कहानी है यह किस कहानी से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दही वाली मंगम्मा कहानी है यह आपके कन्नड़ कहानियों से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो सवाल है 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला सवाल है कि औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली कौन है। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मंगम्मा है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। अगला सवाल है कि मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। जो मंगम्मा है वो किसके लिए मिठाई रखी थी, तो जो मंगम्मा है अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। और इसी कारण तो झगड़ा हुआ था, जब मिठाई के लिए नहीं पीटने के कारण झगड़ा हुआ था। अगला सवाल है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। अगला सवाल है कि मंगम्मा कहाँ का रहने वाली थी। तो जो मंगम्मा है वो आपके वेंकटपुर की रहने वाली है और वेंकटपुर कहाँ पड़ता है, तो आपके बेंगलुरु में पड़ता है। अगला सवाल है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मंगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नजम्मा और मंगम्मा को अपने आप में क्या था, विवाद था। ये 2 बार सवाल आपसे परीक्षा में पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, और ये तो कई बार पूछा है भाई साहब, ये तो 4 बार पूछ चुका है। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र मंगम्मा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा जो है वह क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी। क्या हो जाएगा, दही, ये 3 बार पूछा है, तो मंगम्मा दही बेचती थी। माठा और दही में अंतर है होता है, इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो जो मंगम्मा थी वह औलूर के पास किसी एक गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। वेंकटपुर की रहने वाली थी और वेंकटपुर कहाँ पड़ता है, तो आपके बेंगलुरु में पड़ता है। अगला सवाल है कि मंगम्मा क्या खाती थी। तो जो मंगम्मा है वो पान सुपारी खाती थी। और बेचती क्या थी, तो वह बेचती थी दही लेकिन खाती थी पान सुपारी। अगला सवाल है कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। जो मंगम्मा है वो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो जो मंगम्मा है वो मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला सवाल है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो जो रंगप्पा है वो आपके वेंकटपुर का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या हाँ मिलता था। जो रंगप्पा था वो क्या था, एक प्रकार का जुआरी था, वो मंगम्मा से हमेशा कहाँ मिलता था, तो जो रंगप्पा था मंगम्मा से हमेशा कुआं के पास, और उस कुआं का नाम क्या था, अमराई का कुआं, अमराई के कुआं के पास मिलता था। अगला सवाल है कि रंगप्पा कौन था। अभी हमने बताया आपको कि जो रंगप्पा था वो हमें क्या था, जुआरी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मंगम्मा अपना पैसा को जो दही बेचती थी जिस घर में, उस माँ के पास रखना चाहती थी, और माँ जी के पास। अगला सवाल है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था।
तो मंगम्मा से जो जुआरी था, उस जुआरी का नाम क्या था? रंगप्पा। रंगप्पा ही उस मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? 2018 के सेकंड शिफ्ट 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला सवाल है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? तो सास बहू में झगड़ा बच्चे को पीटने के कारण हुआ था। अगला सवाल है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? सवाल है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मंगम्मा का जो कहानी है, उसका कन्नड़ कहानी है, उसका हिंदी में अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। अगला सवाल है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, ये जो कहानी है दही वाली मंगम्मा से लिया गया है। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली जो मंगम्मा कहानी है यह आपके कन्नड़ भाषा से लिया गया है, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है? जब भी मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो उसके रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। अगला सवाल है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था। क्यों? बच्चे को पीटने के लिए। बच्चे को क्यों तूने पीटा, क्यों मारा, इसी के कारण। तो मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था। अगला सवाल है कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो जो नजम्मा थी वो कौन थी दोस्तों? बहू थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगम्मा ने कहा था। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन मंगम्मा का है। अगला सवाल है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? जो मंगम्मा है वो कहाँ की रहने वाली है? तो जो मंगम्मा है वो औलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली है। अगला सवाल है कि मंगम्मा किस कहानी की भाषा है? मंगम्मा जो कहानी है यह किस भाषा की कहानी है? तो जो मंगम्मा है यह जो कहानी है यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला सवाल है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो जो मंगम्मा है अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता इसलिए क्यों कर लिया? डर से कर लिया। लेकिन डर से क्यों किया? क्योंकि वो जानती है कि जितना पैसा है तो हो सकता है वो जो जुआरी है उसी को पैसा दे देगी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए उसने डर से बहू से सास से समझौता कर लिया। किसने? नजम्मा ने, उसकी बहू ने। अगला सवाल है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला सवाल है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये किसने कहा? लड़का कुछ उधम करता है, कुछ लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है उसकी बहू का, नजम्मा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते हुए एक अच्छा साड़ी तो नसीब नहीं हुआ, यह कथन मंगम्मा का है। अगला सवाल है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। अगला सवाल है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? सोने जैसा बेटा पैदा किया है, यह कथन मंगम्मा का है। अगला सवाल है कि रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो रंगप्पा ने, जो जुआरी रंगप्पा था, वो मंगम्मा से चूना और पान मांगा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला सवाल है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तो मखमल के ब्लाउज में 7-8 रुपए लगते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है और अगला सवाल यहाँ नहीं है, खत्म हो गया दोस्तों। हम लोगों ने इस चैप्टर में दही वाली मंगम्मा कहानी में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव को देख लिया है, क्योंकि जो हम लोग सवाल स्टार्ट होता है क्वेश्चन संख्या 2 से होता है। जो क्वेश्चन संख्या 2 है वो क्वेश्चन संख्या 1 है, तो जो क्वेश्चन संख्या 41 है वो आपका क्वेश्चन संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 है। तो आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।